हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का सैंपल पेपर 2। ये पीएससीबी ने रिलीज किया है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कह सकते हो कि है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेपर पैटर्न किस तरीके का आएगा। तो आपको जो है वो 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, और पेपर जो है वो 40 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए जो है इसके अंदर जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, यानी कि टोटल सेक्शन ए जो है वो 5 मार्क का है। ठीक है, सेक्शन बी जो है इसमें जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि सेक्शन बी जो है वो आपका 10 मार्क्स का है। सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे जो है वो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी 4 जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन सी जो है वो 16 मार्क्स का है। सेक्शन डी ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको जो है वो आपके बुक के लेसन नंबर 7 से दिया जाएगा। ठीक है, आपके बुक का कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपको, और आपने जो है ये जो क्वेश्चन है ये इसी पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन ई, ये मैप पॉइंटिंग है। इसमें आपको एक इंडिया का मैप दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है वो फिजिकल मैप दिया जाएगा जिसमें स्टेट का बॉर्डर जो है वो नहीं होता है। तो पहले हम लोग जो है वो पॉलिटिकल मैप में इसको जो है वो प्रिपेयर करेंगे, और लास्ट में जो है जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे उससे पहले जो है हम इसे फिजिकल मैप में भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में करने का ये रीजन है कि आपको स्टेट का थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन सा स्टेट जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ओल्ड पंजाब का मैप दिया जाएगा। उसमें भी आपको जो है वो कुछ लोकेशंस पूछी जाएंगी, उसमें से भी आपने सिर्फ 3 प्लेसेस को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पार्ट ए में भी आपने सिर्फ 3 प्लेसेस को ही जो है वो पॉइंट आउट करना है। तो सेक्शन ई जो है वो टोटल 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आइए अब इसके सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जो है सैंपल पेपर 1 की वीडियो, मॉडल टेस्ट पेपर 1 की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उसके जो लिंक जो है वो डाल दूंगी, और मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगी कि आप उसको भी जाकर देखें, क्योंकि वो भी जो है वो पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो उस स्टेट का नाम बताओ जिसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन प्लेन्स। तो समतल एरिया पर, ठीक है, प्लेन एरिया पर जो है वो कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो रहती है, 40%। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो प्लेन जगह पर ही रहती है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से जो है वो आपका क्या समझते हैं या क्या मतलब है। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है वो इंडस्ट्री होती है विच आर कंप्लीटली और पार्शियली रन बाय द मेंबर्स ऑफ फैमिली, ईदर एज अ होल टाइम बिजनेस और एज अ पार्ट टाइम बिजनेस। तो कॉटेज इंडस्ट्री बच्चों उस तरीके की इंडस्ट्री होती है जहां पर जो है ये परिवार का बिजनेस होता है। ठीक है, एक तरीके से। तो इसके अंदर परिवार के कुछ सदस्य जो है वो मतलब कि कह सकते हो कि थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं, या हो सकता है कि वो पूरा दिन जो है वो इस काम को करते हैं, इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कंबल बनाना हो गया, ठीक है, या हैंडमेड ज्वेलरी जो है वो बनाना, बास्केट वगैरह बुनना, ये सारा काम जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री का काम जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डिड बंदा बहादुर कम टू पंजाब फ्रॉम सिंध। तो बंदा बहादुर जो थे वो सिंध से पंजाब जो है वो क्यों आए थे। ठीक है, टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द क्रूअल मुगल। तो मुगल जो है वो बहुत ही क्रुएलिटी दिखाते थे। ठीक है, हिंसक तरीके से जो है वो बिहेव करते थे। तो उनको जो है वो मतलब कि आप कह सकते हो उनके अगेंस्ट जो है, उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने के लिए जो है वो बंदा बहादुर सिंह जो है वो यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने मेंबर्स जो है वो हो सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में कम से कम मेंबर जो है वो 40 हो सकते हैं। ठीक है, बट इट शुड नॉट बी लार्जर इन साइज देन 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न। यानी कि स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो विधानसभा के 1/3 मेंबर से ये ज्यादा जो है वो नहीं हो सकते। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन बी, व्हाट क्लाइमेट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द वीट कल्टीवेशन। तो वीट कल्टीवेशन के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसकी जरूरत होती है। तो वीट रिक्वायर्स कोल्ड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ठंडक भरा चाहिए, और मॉइस्ट यानी नमी भरा जो है जगते हैं। ठीक है, एंड वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। और जब ये जो गेहूं कनक जो है वो
पक रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम इसको जो है वो गर्म और सूखा हुआ क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज फेवरेबल फॉर दिस क्रॉप। 50 से 75 सेंटीमीटर तक इसको बारिश जो है वो उसके लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। लैंड शुड बी प्लेन फॉर कल्टीवेशन, प्लेन लैंड पर जो है वो इसको उगाया जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप हिली एरिया पर इसको उगा रहे हैं। रबी सीजन इज द बेस्ट फॉर व्हीट क्रॉप, और जो रबी सीजन होता है वो जो है वो व्हीट क्रॉप को उगाने का सबसे अच्छा सीजन जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड इन द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इंडिया। तो क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो रीजनल लेवल पर, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज जो है उस लेवल पर फेस आउट करना पड़ता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो पानी से बनने वाली जो बिजली है उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो रीजनल लेवल पर फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करना है कि पावर सप्लाई इज प्रोवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू नेशनल ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ पे नेशनल ग्रिड सिस्टम के थ्रू जो है वो अलग कंट्री के अलग अलग सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। इट इज वेरी कॉस्टली टू कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स एंड बिग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको बनाना और जो है वो पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यानी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। देयर आर ऑल्सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इन गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो प्रशासनिक प्रॉब्लम्स जो है वो भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर व्हाई डिड द ब्रिटिशर्स नॉट एनेक्स पंजाब टू देयर एम्पायर, राइट एनी टू कॉजेज। यानी कि जो पहला जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद अंग्रेजों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में क्यों नहीं मिलाया, कोई भी दो कारण आपने बताने हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं किया था, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब द एक्सपेंडिचर वुड हैव बीन मोर। तो मतलब कि पंजाब में जो है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खर्चा जो है वो ज्यादा होना था, ठीक है, इनकम के कंपैरिजन। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है वो अपना खर्चा नहीं करना चाहते थे, ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज नहीं करना चाहते, तो इस वजह से उन्होंने जो है आप कह सकते हो पंजाब पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया। दूसरा रीजन है द सिख किंगडम वाज अ बफर बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड अफगानिस्तान। यानी कि जो सिख साम्राज्य था वो ब्रिटिश एम्पायर और अफगानिस्तान के बीच में बफरिंग का काम करता है, इन दोनों में जो है वो तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, पंचशील के जो सिद्धांत है उसके बारे में आपने बताना है। तो ईच कंट्री शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ अदर कंट्री। यानी कि हर देश को दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता और उसकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। उनको एक दूसरे पर अटैक नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के जो अंदरूनी मामले हैं उनके कंट्री के, ठीक है, जो इंटरनल अफेयर्स है उनमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, इक्वालिटी का सिद्धांत अपनाना चाहिए और सहयोग का, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो को एग्जिस्टेंस मतलब कि हम सब साथ हैं, इसकी पॉलिसी पे जो है वो काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है आपसे, डिस्कस द वेरियस टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में किस किस तरीके की मिट्टी मिलती है, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ठीक है, यानी कि लक्षण बताने हैं। तो सबसे पहला है एल्यूवियल सॉइल। ये जो मिट्टी होती है ये नदन और सदन दोनों पार्ट में मिलता है इंडिया के, ठीक है, और इट इज डिवाइडेड इनटू खादर सॉइल एंड बांगर सॉइल। जो एल्यूवियल सॉइल होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, खादर सॉइल एंड बांगर सॉइल। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो होता है वो कहाँ मिलता है, अगर हम वेस्ट इंडिया के वेस्ट पार्ट की बात करें तो वहां पर जो है ये मुंबई में मिलता है। ईस्ट साइड की बात करें तो ये जो है वो कहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू में मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है वो साउथ साइड की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और कर्नाटका में मिलता है। ये ब्लैक कलर का होता है जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो ब्लैक सॉइल है। और ये ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो मिट्टी में मिलता है, ठीक है। और ये जो इस तरीके की मिट्टी को रेगर सॉइल जो है वो भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रेड सॉइल। ये आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना, उड़ीसा, सदर्न बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नदर्न ईस्टर्न हिली स्टेट्स, इन सब जगह पर मिल जाता है। ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
इसके बाद आ जाता है लेटेराइट सॉइल। ये आपको जो है वो विंध्याचल, सतपुड़ा, आप कोई भी 2 एग्जांपल्स जो है वो लिख सकते हो अगर आप इतने स्टेट्स नहीं याद कर सकते, ठीक है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, के अलावा जो है वो वेस्टर्न घाट कर्नाटका के, साउथ महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। ये जो मिट्टी होती है लेटेराइट सॉइल जो होता है वो क्रॉप्स को उगाने के लिए, जैसे कि अगर काजू उगाना है, ठीक है, इसके अलावा जो टैपियोका उगाना है तो उसके लिए जो है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके बाद है आपका डेजर्ट सॉइल। ये आपको अरावली माउंटेन पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो कौन कौन से स्टेट्स में मिल जाता है, ये राजस्थान, सदर्न पंजाब एंड सदर्न हरियाणा। इस सॉइल को जो है इसके अंदर जो है वो सोल्यूबल सॉल्ट होता है, मतलब इस मिट्टी के अंदर जो है वो नमक जो है वो घुला हुआ होता है। नेक्स्ट आ जाता है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, ठीक है। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब। मतलब कि पूरी कंप्लीटली अगर हम बोले उत्तर प्रदेश की मिट्टी या राजस्थान हरियाणा की मिट्टी अल्कलाइन या सोलाइन, मतलब कि नमकीन है, सलाइन है, तो वो नहीं है सही, ठीक है। स्मॉल पैचेस में मिलता है, मतलब थोड़े थोड़े एरिया में इस तरीके की मिट्टी मिलती है। और क्योंकि ये इसमें सॉल्ट जो है वो घुला हुआ होता है तो इसमें सोडियम कंटेंट जो है मिट्टी में ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पीटी एंड मार्शी सॉइल। इस तरीके का जो सॉइल होता है ये ह्यूमिड रीजन में पाया जाता है, मतलब जिस एरिया में नमी होती है, ठीक है। और इनका कलर ब्लैक होता है और ये एसिडिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर होता है। जैसे पत्ते जो है वो सड़ गल के जो है वो ह्यूमस वगैरह फॉर्म करते हैं, तो ये जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके अंदर डिकम्पोज हो जाता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट सॉइल है आपका वो है माउंटेन सॉइल। नाम से पता चल रहा है तो ये माउंटेन्स पर मिलेगा। और माउंटेन सॉइल जो होता है वो चाय वगैरह को उगाने के लिए, जहाँ पे चाय के बागान होते हैं वहां पर इस तरीके की मिट्टी जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, और इसी वजह से इसे टी सॉइल नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका किसी कंट्री को क्या क्या फायदा हो सकता है। तो ये फायदे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट तरीके से फायदा, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्टली हमें फायदा पहुंच रहा है। तो पहले देख लेते हैं डायरेक्ट फायदे क्या क्या है। तो इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ठीक है। ये जो है अलग अलग तरीके की लकड़ी जो है वो फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड कराता है। कुछ पेड़ जो है उनसे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ के, मतलब वहां फॉरेस्ट के अंदर काफी अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं, उनको जो है ये घर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो ग्रेजिंग एनिमल है यानी जो घास चरने वाले जानवर होते हैं उनको ये हरा चारा जो है वो प्रदान करता है। अब इनडायरेक्ट फायदा क्या है, इसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो घने जंगल होते हैं, चेक द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के टाइम में ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और इसी तरीके से विंटर में जो है ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। तो ये जो घने जंगल है इनके जो जड़ होती है ये बाढ़ को लाने से जो है वो रोकती है, ठीक है। इसके अलावा फर्टाइल सॉइल जो है वो बहती नहीं है जंगलों में। और डेंस फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड्स, डेंस मतलब घने जंगल, ठीक है, तो ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो काफी सारी इंडस्ट्रीज को देता है, मतलब उनके लिए जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे कि पेपर इंडस्ट्री को जो है ये मतलब कि लकड़ी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या कॉटन प्रोवाइड करेगा कि पेपर बनाए जा सके। इसके अलावा जो है वो सोगियां देता है यानी कि किशमिश प्रोवाइड करता है, गम, लकड़ियां, ठीक है, स्पोर्ट्स गुड सामान, मतलब स्पोर्ट्स गुड्स की जो फैक्ट्री है जैसे जहां पर बैट वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो लकड़ी प्रोवाइड करेगा, सिल्क जो है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन की खेती बाड़ी जो है उसको डेवलप करने के लिए सरकार ने किस किस तरीके से योगदान जो है वो दिया है। तो जमींदारी सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया, ठीक है। Acts has been passed in different states to improve land tenure system by providing ownership rights to the cultivator। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यानी कि जो जमीन का जो टेन्योर सिस्टम था, ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड के लिए लिया जाएगा या उस पे जो है वो कितना जो है वो पैसे जो है वो लिए जाएंगे, यानी कि कितना जो है वो रेंट लिया जाएगा, उसको जो है वो चेंज किया गया काफी ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं एक्ट्स के द्वारा, ठीक है, कानून पारित करके। बाय प्रोवाइडिंग ओनरशिप राइट्स टू द कल्टिवेटर, तो जो है वो फसल उगा रहा है उसको जो है वो उस जगह का जो है वो स्वामित्व जो है वो दिया गया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान एफर्ट्स हैव बीन मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है, उसको जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश जो है वो किया गया। हर 5 साल बाद जो है वो मतलब कि हर 5 साल में जो है इसकी प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सबको ग्रो जो है वो किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो सिर्फ हम एग्रीकल्चर में कि किस तरीके से डेवलप किया जाएगा ये जो है वो प्लानिंग की जाती है।
In order to increase the productivity of agriculture, irrigation facilities have been expanded. एग्रीकल्चर से यानी कि खेती बाड़ी से ज्यादा उपज जो है वो हासिल की जा सके, इसके लिए सिंचाई की फैसिलिटीज जो है वो दी गई, ठीक है, उसको एक्सपेंड किया गया ताकि जो है किसान जो है वो बरसात के ऊपर डिपेंड ना हो. Areas where irrigation facilities are not possible, dry farming techniques have been introduced. अब जहां पर सिंचाई जो है वो पॉसिबल नहीं था, जहां पे सिंचाई की फैसिलिटी नहीं दी जा सकती थी, वहां पे ड्राई फार्मिंग को जो है वो उसकी टेक्निक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया. Emphasis has been made on the establishment of cooperative societies in order to provide the essential agriculture inputs like improved seeds, manure. यानी कि सहयोग जो वाली जो सोसाइटी एक बनाई गई, ठीक है, ताकि जो है वो अच्छे तरीके की सीड्स और मैन्यूर जो है उनका जो है वो उपयोग किया जा सके. To treat the cattle disease, veterinary hospital have been set up. तो जो कैटल की बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए, यानी जो किसान जो जानवर पालते हैं उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए जानवरों के जो है वो हॉस्पिटल्स जो है वो खोले गए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज इन द फ्रीडम मूवमेंट इन पंजाब. आर्य समाज का क्या योगदान रहा फ्रीडम मूवमेंट में पंजाब में, ठीक है. तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और ये समाज समाज की स्थापना 1875 एडी में हुई थी, ठीक है. और इन्होंने जो है वो काफी ज्यादा योगदान फ्रीडम मूवमेंट में दिया. द आर्य समाज took part in the non-cooperation movement against the British and gave birth to स्वदेशी movement by opening schools and colleges. तो जो मतलब कि असहयोग आंदोलन था, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी सामान जो है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ना कोई कपड़े, ना उनके स्कूल्स में जाएंगे बच्चे, तो इनको जो है वो काफी ज्यादा इसने प्रमोट किया स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है, कि हम अपने ही देश की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको प्रमोट किया इन्होंने. और इन्होंने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस खोले ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो वहां पर जाकर पढ़ सके. स्वामी दयानंद सरस्वती इन्फ्यूज द नेशनल स्पिरिट अमंग द पंजाबीज. पंजाबियों के बीच में जो है वो कंट्री के प्रति प्रेम जो है वो जगाया गया. स्वामी दयानंद सरस्वती taught Indians to be proud of their country and civilization. It also influenced the Punjabis. तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने इंडियंस को समझाया कि उन्हें अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए, उसकी सभ्यता पे गर्व करना चाहिए, और पंजाबी जो है वो भी इनसे काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित हुए. तो कुछ देशभक्त जैसे कि लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, ठीक है, इसके अलावा श्रद्धानंद, ये इन सब ने आर्य समाज में काफी ज्यादा जो है वो योगदान दिया. Considering the political activities of the Arya Samajis, the British government kept a close surveillance in Punjab. तो क्योंकि आर्य समाज के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखते हुए कि कितना जो है ये एक्टिव है, ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने काफी पैनी नजर रखी, ठीक है. They were not even given promotions who were in the government service. तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे उन लोगों को प्रमोशन जो है वो भी नहीं दिया गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायतो मोर्चा जो है उसके बारे में आपने बताना है. तो रिपुदमन सिंह द महाराजा नाभा सपोर्टेड द सिख. तो जो नाभा के महाराज थे रिपुदमन सिंह, ठीक है, उन्होंने गुरुद्वारा रकाबगंज का जो मोर्चा के समय जो सिख समुदाय का पूरी तरीके से समर्थन किया था, ठीक है. इससे पूरे देश में और उनके अपने समुदाय में उनका सम्मान जो है वो बढ़ गया, ठीक है, लोग उनको रेस्पेक्ट जो है वो देने लगे. महाराजा को वाला सम्मान जो है वो जो है आप कह सकते हो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं था, ठीक है, और अंग्रेजों ने महाराजा रिपुदमन सिंह को जो है वो गद्दी से उतार दिया, यानी कि उनको जो है अब राजा जो है वो और जो है वो नहीं रहने दिया, डिथ्रॉन कर दिया, ठीक है. तो जो है वो क्या हुआ कि महाराजा नाभा की गद्दी से हटने से जो है वो सिखों में जो वो भारी गुस्सा था, क्योंकि जो है ये राजा जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे सिखों का. तो सिखों ने विरोध दिवस मनाने का जो है वो फैसला किया, ठीक है, प्रोटेस्ट डे उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है वो मनाएंगे. जैतो में इन्होंने दीवान का भी आयोजन किया, ठीक है. जैतो के गुरुद्वारा गंगसर पर 13 सितंबर 1923 को, ठीक है, पुलिस ने जो है वो कब्जा कर लिया. उस समय गुरुद्वारा में अखंड पाठ जो है वो किया जा रहा था और वह पथ बाधित हो गया था, मतलब वो जो है वो डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है, जो रास्ता था वो मतलब कि उसमें रुकावट आ गई थी. द सिख रेजिस्टेड द ब्रिटिशर्स एंड ऑर्गेनाइज द मोर्चा. तो सिखों ने अंग्रेजों का विरोध किया और मोर्चा जो है उसका आयोजन किया. द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्लान्ड टू सेंड जत्थास ऑफ 500 मेंबर इन ईच मोर्चा. तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हर मोर्चे में 500 सदस्यों के जत्थे भेजने की जो है वो योजना बनाई. फर्स्ट जत्था ऑफ 506 स्टार्टेड फ्रॉम अकाल तखत अंडर द लीडरशिप ऑफ जत्थेदार उधम सिंह नगोके. तो 500 सिखों का पहला जत्था जत्थेदार उधम सिंह नागोके के नेतृत्व में जो है वो अकाल तख्त से शुरू हुआ, ठीक है.
When this jatha was at the distance of 1 furlong from Gurdwara Gangsar, the machine guns started firing. तो जब ये जो है मतलब कि आप कह सकते हो जत्था जो है वो गुरुद्वारा गंगसर से ठीक है थोड़ी ही दूरी पर था, तो मशीन गनों से जो है वो फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई। लेकिन सिख जो है वो पीछे नहीं हटे, ठीक है, कई सिख जो है इसमें शहीद हो गए और जैतों का मोर्चा जो है वो 2 सालों तक चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपोजिशन है यानी जो विरोधी पार्टी होती है उसका क्या रोल होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो आपने बताना है। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, अपोजिशन परफॉर्म्स मेनी फंक्शन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट वंस आर एज फॉलो। तो ये काफी सारे काम जो है अपोजिशन पार्टी करती है। सबसे पहला ये सरकार की जो है वो आलोचना करती है, ठीक है, जो इसका मेन काम होता है। द अपोजिशन पॉइंट आउट द ड्रॉबैक्स इन द लॉज। तो ये जो सरकार जो है, जो भी सरकार होती है, ठीक है, वो क्या किस तरीके के कानून ला रही है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, जो पॉलिसीज ला रही है उसमें क्या कमियां हैं, जो प्लानिंग है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनकी कमियों को जो है वो सामने लेकर आती है, पब्लिक के भी और गवर्नमेंट के भी। ठीक है, इसके अलावा ये सरकार को सुझाव देती है कि किस तरीके से जो है वो इसको सही किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स जो है वो बनाती है। द अपोजिशन प्रोवाइड ड्राफ्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव लॉज, पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स टू इंश्योर द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि यहाँ पर जो है वो उसको ऑल्टरनेट मतलब कह सकते हो कि उसकी जगह पर किस तरीके का कानून लाया जाए, उसका सुझाव जो है वो देती है, ताकि लोगों का जो है वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और जो है सांस्कृतिक तौर पर जो है वो भलाई हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है द अपोजिशन पार्टी सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल बाय चेकिंग द डिस्पोटिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि विपक्षी दल जो है वो सरकार की निरंकुशता को रोककर, ठीक है, कि सरकार जो है वो सही तरीके से काम करे, निरंकुशता को रोककर लोगों के हितों और स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो करती है। नेक्स्ट है द अपोजिशन प्रोवाइड्स अ रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। जो विपक्ष की सरकार होती है, ठीक है, वो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट देती है कि अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं करेगी तो अगली बार लोग हमें चुनकर जो है वो सरकार जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का जो है वो प्रपोजल जो है वो रखती है सामने। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन डी। मैं आपको इसको करने से पहले सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पैराग्राफ को पढ़ें और उसके बाद इसके आंसर जो है वो अपने आप फाइंड आउट करें और आंसर को टैली करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैम जैम कैनन जो है वो कौन से मेटल से बनाया गया था, कौन से धातु से जो है वो बना हुआ था। तो ये ब्रॉन्ज और कॉपर के मेटल से बना था। विच सोल्जर्स सर्विसेज वर अवेल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह आफ्टर द विक्ट्री ऑफ अमृतसर। यानी कि अमृतसर की जीत के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने किस प्रसिद्ध सैनिक की सेवा का जो है वो लाभ उठाया था। तो उन्होंने प्रसिद्ध सैनिक अकाली फूला सिंह जो है उनकी सेवा का जो है वो लाभ उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल हैड अमृतसर बिकम फॉर द सिख। तो सिखों के लिए अमृतसर किस तरीके की कैपिटल बन गया था। Whereas लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ पंजाब, जबकि जो पंजाब की कैपिटल थी वो लाहौर थी। तो अमृतसर जो है वो रिलीजियस कैपिटल जो है वो बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन ई। ये मैप पॉइंटिंग है आपका। ठीक है, तो इसमें आपने कोई भी 3 प्लेसेस जो है वो पॉइंट आउट करने हैं इंडिया के मैप में और 3 प्लेसेस जो है वो पॉइंट आउट करने हैं पंजाब के मैप में। ठीक है, तो सबसे पहला बोला गया है कि राइस। तो राइस आपको जो है वो पंजाब में भी मिल जाएगा और हरियाणा में भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर केन। तो शुगर केन जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंगनीज जो है वो आपको जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में और यहाँ पे विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, जहां पर पढ़े लिखे लोग जो है वो ज्यादा है, लिटरेसी रेट जो है वो लोगों की ज्यादा है, कहाँ है, केरला। अब आ जाते हैं हम लोग पंजाब के मैप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिरोजपुर है, समाना, अलीवल और निर्मोह। तो यहाँ पर आपका सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।